आपके जो डार्क सर्कल हैं या ड्राई फेस है, ड्राई स्किन हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल स्मूथ होने लग जाएगी स्किन। महर्षि चरक ने भी बताया कि भी जो तिल का तेल है वो एक ऐसा चीज है जो आपके वात की प्रकृति को शांत करता है। जब वात बढ़ा हो तो तिल का तेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने वात के प्रकोप को कम कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि भी हमारा जो जीवन है ना, इस शैली जो है, तो उसके कारण हमारे सबसे ज्यादा घुटनों में दर्द मिलेगा। आप किसी भी अपने फैमिली का नॉन को देखेंगे तो लगभग जवान के भी आजकल घुटनों में दर्द है। तो आप इस दर्द को कैसे शांत करेंगे? नमस्कार दोस्तों, सर्दियों में तिल के तेल खाने के फायदे यदि आपने सुन लिए तो यकीन मानिए सर्दियों में आप तिल का तेल जरूर खाएंगे। इतने जबरदस्त फायदे हैं इसके, लेकिन शर्त यह है कि ये तिल का तेल शुद्ध होना चाहिए और कच्ची घानी से निकला हुआ हो, तो फिर उसके तो जबरदस्त फायदे मिलते हैं। ये कहना है संदीप सिंह का। संदीप जी कच्ची घानी से तेल निकालते हैं, तिल के साथ साथ दूसरे तेल भी निकालते हैं, लेकिन सर्दियों में विशेषकर लोग तिल का तेल मांगते हैं। जिनको जानकारी है वो तो तिल का तेल लेते ही हैं, पर जिनको नहीं जानकारी है उनको बताएंगे संदीप सिंह जी कि तिल के तेल के कितने जबरदस्त फायदे हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। तिल के तेल के क्या फायदे हैं, क्योंकि आप लोगों को देते हैं तो उनके अनुभव भी आपको जानने को मिलते हैं और आप आयुर्वेद में भी कुछ जानकारी लेते रहते हैं, वो बताइए क्या है तिल के तेल के फायदे। सर, तिल का तेल एक ऐसा सुपर फूड है जो हमारे महर्षियों ने भी, हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने भी काफी इसका व्याख्यान किया गया है। चरक संहिता में भी उठा के देखेंगे या आपका अष्टांग हृदय में भी देखेंगे या किसी भी अन्य जो ग्रंथ जो हमारे ऋषि मुनियों ने, वैद्यों ने बनाए हैं उसमें देखेंगे बहुत सा इसका व्याख्यान किया गया है। इसको सुपर फूड इसलिए कहा गया है कि हमारे शरीर में 7 धातु होती है, 7 धातु से मिलकर हमारा शरीर बना है और ये एक ऐसा सुपर फूड है जो सातों की सातों धातुओं पे काम करता है। हमारे जो शरीर है उसमें जो मनुष्य की प्रकृति है वो 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ। अगर जो आज मनुष्य वात और कफ प्रकृति से पीड़ित है उसके लिए तो ये जो तिल का तेल है एक औषधि और एक संजीवनी का काम करता है। अब आप ये पूछेंगे संजीवनी का काम कैसे करता है, तो आप देखेंगे वात का जो प्रकृति है वो रूखी है और वो क्या करती है, शरीर के अंदर ड्राइनेस लेके आती है और जहां जहां वात का प्रभाव रहेगा वहां जोड़ों में या कहीं पे भी दर्द, हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द है वो सिर्फ वात के कारण होता है। और महर्षि चरक ने भी बताया कि भी जो तिल का तेल है वो एक ऐसा चीज है जो आपके वात की प्रकृति को शांत करता है। जब वात बढ़ा हो तो तिल का तेल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने वात के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो अब इसका यूज कैसे करना है, जब आप इसको खाना खाएंगे या इसकी मालिश करेंगे तो आपको बहुत सारे जो परिणाम है इसके नजर आने लग जाएंगे। अभी सर्दी है तो इसको अगर आप कंटिन्यूस रखेंगे मार्च तक तो आपको इतने बेहतरीन परिणाम नजर आएंगे, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिसको अपना शरीर ताउम्र जवान रखना है तो उसके लिए महर्षि चरक ने बताया कि भी तेल की मालिश करो, यानी कि अभ्यंग करो। अगर आप नहाने से 15 से 20 मिनट आप पहले इसका पूरे शरीर की तिल का तेल लेके मालिश करते हैं सर्दियों में खासकर, तो आप देखेंगे कि महीने के बाद आपकी स्किन का जो टोन है, जो शाइनिंग है, जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आप रात को सोते हैं तो अपने जो पैरों के तलवे हैं उस पे अगर आप मालिश करेंगे तो आप देखेंगे भी जिसको नींद कम आ रही है वो नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है जिसका, उसका स्ट्रेस लेवल मेंटेन हो जाएगा और बच्चों की आंखों की रोशनी तेज होने लग जाएगी। उसका असर जब आप पैरों को रगड़ेंगे, घिसेंगे तो इसका असर चोटी तक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भी जहां जहां ये जाता रहेगा इसका असर, तो आपकी पूरी बालों तक का भी ये कफ नरिशमेंट करेगा और आपका चेहरा ग्लो करेगा। तो इसके मैं क्या क्या बताऊं कि भी इसके बहुत अनगिनत फायदे हैं। और आप देख रहे हैं कि भी हमारा जो जीवन है ना, इस शैली जो है, तो उसके कारण हमारे सबसे ज्यादा घुटनों में दर्द मिलेगा। आप किसी भी अपने फैमिली के नॉन को देखेंगे तो लगभग जवान के भी आजकल घुटनों में दर्द है। तो आप इस दर्द को कैसे शांत करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि वात एक रूखापन लाता है शरीर में, उसको स्निग्ध, इसको लुब्रिकेशन देने के लिए तिल का तेल सर्दियों में रामबाण का काम करता है। तो आपसे अनुरोध है कि भी आप तिल का तेल सेवन करें, या आप इसको डायरेक्ट पी सकते हैं या इसकी सब्जी बनाकर रोटी में चौपड़ के, या इसकी मालिश तो आपको करनी ही करनी है पूरे शरीर की। तो आपके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी जोड़ है हमारे शरीर में, जहां जहां वायु रहेगी वहां वहां दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी वात प्रकृति दूषित हो चुकी है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस तिल के तेल का ज्यादा से ज्यादा सर्दियों के अंदर सेवन करना है और उसकी मालिश करनी है। यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि भी आप बुजुर्गों में देखेंगे सामान्यतः बहुत बार बार उनको पेशाब करने के, यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, कई बार बहुत ज्यादा पेशाब आता है, तो इस बात से काफी बुजुर्ग परेशान रहते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि भी
आप अगर तिल का तेल की मात्रा अपने वैद्य के अनुसार या वैद्याचार्य के अनुसार आप उसका सेवन करिए, तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर आप परिणाम देखेंगे भी जो आपकी यूरिन बार बार जाने की और अधिक यूरिन आने की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। ये आप देखेंगे ये जो तिल का तेल है जो कच्ची घानी से निकलता है, शुद्ध होता है, वो धुंधला सा होगा, थोड़ा सा मटमैला सा होगा, और जो मार्केट में मिलता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेगा आपको। उसमें ना तो किसी भी प्रकार की खुशबू आती है, ना ही उसमें किसी भी प्रकार का तिल का टेस्ट आता है। जब आप कच्ची घानी का तेल कोई भी लेंगे तो उसमें नेचुरल जो तिल की खुशबू है और जो टेस्ट है वो आता है। अब आते हैं कि भी स्किन के ऊपर या चेहरे के ऊपर कैसे ग्लो आता है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य की प्रकृति वात पित्त कफ होता है। उस पित्त जो होती है हमारी अच्छी पित्त, उसमें एक भ्राजक पित्त है जो हमारी सुंदरता को, जो स्किन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम करती है। चरक संहिता में लिखा गया है कि अगर आपको भ्राजक पित्त को अगर बढ़ाना है तो आपको तिल का तेल का सेवन करना पड़ेगा। उसमें अगर जब आप मालिश करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि भी आपके जो डार्क सर्कल हैं या ड्राई फेस है, ड्राई स्किन हो जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल स्मूथ होने लग जाएगी स्किन। अब बात आती है कि भी तिल का तेल का सेवन कैसे करना है। जैसे कि मकर संक्रांति पे या लोहड़ी पे देखते हैं कि तिल का लोग ज्यादा सेवन करते हैं। जो आयुर्वेद में लिखा गया है कि तिल के लड्डू, तिल के गज्जक, तिल का कोई भी आप जैसे तिलकुटा बनाते हैं तो वो जरूर खाएं। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो तिल का तेल जो है आप शुद्ध कच्ची घानी का इस्तेमाल करें और उसके अनेकों फायदे उठाएं। बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि भी गर्मियों में आने के बाद इसका सेवन कम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये आपकी पित्त की प्रकृति को बढ़ा देगा। जिसकी पित्त प्रकृति है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आयुर्वेदाचार्य के अनुसार उसका तिल का तेल का सेवन करना है। तो दोस्तों जैसा संदीप जी ने बताया तिल के तेल के बहुत सारे फायदे हैं, पर शर्त यह है कि वो शुद्ध होना चाहिए। कच्ची घानी से निकला हुआ तो उसके फायदे और भी जबरदस्त मिलते हैं। संदीप जी कच्ची घानी से शुद्ध तेल निकालते हैं, चाहे वो तिल का तेल हो, सरसों का, मूंगफली का, बादाम का, और भी बहुत सारे तेल निकालते हैं और शुद्धतम रूप लोगों तक पहुंचाते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।